हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, अगर हिंदी में बोले तो चतुर्भुज के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था। और इस वीडियो में हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD एक चतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BC दोनों कोणों B व D को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये कोई चित्र दिया हुआ हमें A B C और D, चित्र हमें दिया नहीं है, देख के अपने आप से बनाना है। तो चित्र बनाने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में जैसा जैसा बोले बस करते जाइए। ठीक है, पहले एक समचतुर्भुज की बात की है तो हमने एक समचतुर्भुज बना लिया है ABCD। सबको पता है कि समचतुर्भुज के यानी रोम्बस के सारे भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया विकर्ण AC के बारे में बात किया तो इन दोनों को मिला दिया हमने, तो विकर्ण AC मिल गया। ठीक, A को और C को समद्विभाजित करता है। ये जो एंगल C है और ये जो एंगल A है उसे ये जो AC है समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि 3 जितना है उतना 4 और 1 जितना है उतना 2। ठीक है, और ये विकर्ण जो BD है वो B और B को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि जितना 5 उतना 6, जितना 7 उतना 8। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूव करना है। प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7। तो चलिए, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बस यही दिया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें दो चीज़ें करना है। पहला क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर और एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना है। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, एंगल 5 और एंगल 6 को बराबर दिखाना है तथा एंगल 7 और एंगल 8 को बराबर दिखाना है। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग एक किसी त्रिभुज को लेंगे, यानी कि अगर हम लोग लें त्रिभुज ACD में, ठीक, त्रिभुज ACD में, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, AD बराबर है किसके, CD के। AD बराबर है किसके, CD के। क्यों है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक है, यानी रोम्बस की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब देखिए, ये जो AD है वो BC के अगर बराबर है तो इसके सामने वाले जो कोण है 3 और 1 वो भी तो बराबर होंगे। एंगल 3 इक्वल टू 1 एंगल 1 तो होगा ही जी, बिल्कुल होगा। और वो क्यों होगा, तो भाई समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण मतलब अगर दो लाइन किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी त्रिभुज में दो लाइंस अगर क्या दो साइड्स अगर बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स यानी कि आमने सामने की कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसी को मैंने लिख दिया है। अब क्या है हमारा, अब यहाँ से एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, होगा क्यों, अंतः एकांतर कोण। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें पैरेलल लाइंस तो दी ही नहीं है, तो आप अंतः एकांतर कोण कैसे लगा सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस दी नहीं है, समचतुर्भुज कहने के साथ साथ हमें बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है कि समचतुर्भुज भी एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए, ये इसे अगर हम लोग माने, इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, इसे इक्वेशन सेकंड माने, तो देखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि देखिए, ये जो एंगल 1 है यहाँ पे 3 के बराबर है और यहाँ पे 4 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, यानी कि सिमिलरली, जब प्रोसेस सेम रहता है तो हम लोग सिमिलरली लिख के काम चला जाते हैं। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। एक चीज़ हमारा प्रूव हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमें ये प्रूव करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब चलिए हम लोग एंगल 5 और एंगल 7 देखिए किस त्रिभुज में है, तो ये है ADB में, यानी DAB में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज DAB में। ठीक है, ये इसके आपको नीचे लिखना है, ऐसा बॉक्स आपको नहीं बनाना है, मैं बस समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, AD बराबर CD हो जाएगा फिर। ठीक, ये है ना DAB में। ठीक है, DAB में, तो इसमें AD बराबर AB हो जाएगा।
ए डी बराबर ए बी। सेम प्रोसेस करना है हमें, क्यों? समचतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है। चूंकि ए डी बराबर ए बी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 5 इजिकल टू एंगल 7 हो जाएगा, क्यों? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। एंगल 5 इजिकल टू एंगल 7 हो गया। यहाँ के कितने इक्वेशन बनाए थे हमने? एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं 1 2 3, इक्वेशन 3। तथा एंगल यहाँ पे एंगल हमारा क्या, 5 इजिकल टू एंगल 7 हो गया। अब यहाँ पे एंगल 5 इजिकल टू एंगल 8 भी, एंगल जो 5 है, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 8 भी होगा। एंगल 5 इजिकल टू एंगल 8, ये क्यों फिर लिखेंगे? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। और इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 व 4 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, कि ये 5 अगर इधर का RHS सॉरी, ये हमारा अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल 7 इजिकल टू एंगल 8, ठीक है। ये देखिए हमारा, ये एंगल 5 इजिकल टू एंगल 8, फिर ये एंगल 7 इजिकल टू एंगल 8। हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6, एंगल 7 इजिकल टू एंगल 7 इजिकल टू एंगल 8, ठीक है। तो हमारा एक एंगल 7 इजिकल टू एंगल 8 हो गया। अब एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 के लिए बस हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6, ठीक है। इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली, ठीक है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव। क्या क्या प्रूव करना था हमें, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 प्रूव कर दिया, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इजिकल टू एंगल 8 मैंने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मिलता है अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों के पास भी इसका सॉल्यूशन पहुंचे और लोग भी आसानी से समझ सकें।